बड़ी खबर आई गाजा के जबालिया में लगातार दूसरे दिन हुए हमलों से जुड़ी हुई। इजराइल ने एक बार फिर जबालिया में भीषण हमले किए, जिससे वहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 के पार पहुंच गई। इजराइल का दावा है कि इन हमलों में उसने हमास के कमांडर समेत कई लड़ाके ढेर कर दिए, जबकि हमास ने दावा किया कि इन हमलों में सिर्फ आम नागरिक मारे गए, क्योंकि इजराइल जिस जगह हमला कर रहा है वहां गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है और जंग शुरू होने के बाद वहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली थी और इसीलिए वहां बड़ी संख्या में लोग मारे गए, क्योंकि इजराइल की सेना ने एक बार फिर उसी जगह को निशाना बनाया जहां एक दिन पहले उसने भयंकर तबाही मचाई थी। और जबालिया के लोग उस हमले से संभल भी नहीं पाए थे कि उन पर एक बार फिर मिसाइलों की बारिश हो गई। यह हमला भी जबालिया शरणार्थी शिविर के आसपास के इलाकों को टारगेट कर किया गया। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के लड़ाकों को निशाना बनाकर यह कार्रवाई की, जिसमें कई लड़ाके मारे गए, लेकिन हमास ने इसे गलत बताया और दावा किया कि इजराइल ने एक बार फिर बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान ले ली। इस बीच जबालिया शरणार्थी शिविर से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें राहत और बचाव के काम में जुटे लोग मलबे में दबे लोगों को निकालते दिखाई दिए। इस दौरान जो गंभीर रूप से घायल मिले, उन्हें लोगों ने हाथों से उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जहां लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली, वहां घायलों को ई-रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी तरह की तस्वीरें जबालिया के दूसरे इलाकों से भी सामने आई, क्योंकि हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना ने जबालिया शरणार्थी शिविर पर बमों और मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसने जबालिया में तबाही की रही सही कसर भी पूरी कर दी, क्योंकि ये हमले एक दिन पहले से भी ज्यादा खतरनाक थे। इस दौरान जहां भी मिसाइलें गिरी, उसके आसपास की इमारतों के परखचे उड़ गए। इस बार जमीन में और भी गहरे गड्ढे नजर आए। ऐसा लगा जैसे पूरे इलाका ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया हो। इन हमलों में मरने वालों और घायलों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि रेस्क्यू में जुटे लोगों को ठहरने तक का मौका नहीं मिल पाया। कुछ जगहों पर इमारतों में आग की लपटें और धुएं का गुबार घंटों तक उठता दिखाई दिया। इजराइल ने ये हमले एक बार फिर उस जगह किए जहां गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है और जंग की शुरुआत के बाद से हजारों लोगों ने वहां शरण ले रखी है। लेकिन इजराइल ने आरोप लगाया कि शरणार्थी शिविर की आड़ में हमास के लड़ाकों ने वहां अपने कई ठिकाने बना रखे थे और इसीलिए जबालिया में हुए इन भीषण हमलों ने गाजा की हालत और खराब कर दी। इजराइल ने जिस जबालिया कैंप को दूसरी बार तबाह करने का दावा किया, वो उत्तरी गाजा में बसा है, जहां इजराइल ने फिर हमास के लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए आसमान से कई बम और मिसाइलें बरसाईं। गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में बने जबालिया शरणार्थी कैंप पर की गई बमबारी में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है, जो करीब 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। जानकारी के मुताबिक हमले से पहले वहाँ 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पनाह ले रखी थी और उन लोगों को यकीन था कि इजराइल वहां हमला नहीं करेगा। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के लड़ाकों के पीछे पड़ी इजराइल की सेना ने वहां भयंकर तबाही मचा दी। हालांकि इजराइल ने जंग की शुरुआत में ही गाजा के उत्तरी हिस्से से लोगों को दक्षिण में जाने की चेतावनी दे दी थी, क्योंकि वो लगातार उत्तरी हिस्से में ही हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। और इजराइल का दावा है कि इन हमलों में हमास की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली सुरंगें भी तबाह हो रही हैं। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने जबालिया में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन उन ठिकानों के नीचे बनी सुरंगों का जाल भी उन हमलों की चपेट में आ गया, जिसका असर उन सुरंगों के ऊपर बनी कई दूसरी इमारतों पर भी पड़ा और वो भी एक-एक कर ढह गईं। इजराइल के मुताबिक इसी वजह से जबालिया कैंप पर हुए हमले में इतनी बड़ी तबाही हुई। उसका आरोप है कि जबालिया में जो नुकसान हुआ वो हमास की ही एक बड़ी साजिश की वजह से हुआ, क्योंकि माना जाता है कि हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है। ऐसे में किसी एक इमारत पर हमला होने से दूसरी इमारतों के भी गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक गाजा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही इजरायली सेना के निशाने पर हमास की सुरंगें भी हैं, क्योंकि अगर उन्हें तबाह कर दिया गया तो हमास की ताकत आधी रह जाएगी, जिसकी वजह से गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से को काफी नुकसान पहुंच चुका है। इजराइल के लगातार हमलों से वहां की सैकड़ों इमारतें तबाह हो चुकी हैं। और सबसे बुरा हाल तो गाजा के अस्पतालों का है, क्योंकि एक तरफ जहां लगातार हमलों में घायल हुए लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां इलाज के लिए जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। लेकिन सीमाएं सील होने की वजह से इजराइल की तरफ से गाजा को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो मिस्र ने भी गाजा के नागरिकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, जिससे वहाँ के हालात पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं। इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी चिंता जताई और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के अस्पतालों में ईंधन की भारी कमी है और वहाँ सिर्फ कुछ ही दिनों का ईंधन बचा है। ऐसे में जल्द ही अस्पतालों को मदद नहीं मिली तो मरीजों का इलाज नहीं हो पाएगा। इजराइल ने पहले ही गाजा में बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी थी, जिसके बाद से वहाँ के अस्पताल जनरेटर के भरोसे हैं।